हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। चलिए तो जैसा कि हमने पिछली वीडियो में पाइथन के बारे में पढ़ा था। एक्चुअली फर्स्ट वीडियो में हमने पाइथन के बारे में पढ़ा था कि वो कब रिलीज हुआ था, कौन से ईयर में रिलीज हुआ था, किसने रिलीज किया था, कहाँ रिलीज किया था। ठीक है, वो किस टाइप की लैंग्वेज है, उन सब में भी हमने काफी डीपली पढ़ा था। मैंने काफी डीपली समझाया था कि इंटरप्रेटेड, ओपन सोर्स, जनरल पर्पस, इन सब के क्या मीनिंग होते हैं। और आई थिंक जनरल पर्पस में तो मैंने आपको बहुत सारे फील्ड बताए थे। ऑटोमेशन के बारे में बताया था, ऑटोमेशन में भी मैंने 5-6 पॉइंट्स आपको बताए थे। वेब डेवलपमेंट से रिलेटेड बताया था, डेटा एनालिटिक्स से रिलेटेड बताया था, डेटा साइंस एंड एआई से रिलेटेड बताया था, गेमिंग से रिलेटेड बताया था, आईओटी से, जो कि आजकल की जनरेशन और आजकल के टाइम में चल रहा है। और आने वाले 2-3 सालों में ये सब चीजें बहुत अडप्ट होने वाली है। इन सब के बारे में हमने पढ़ा था। नेक्स्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था, जैसा कि मुझे कमेंट्स में पता चला था कि बहुत लोगों को पाइथन डाउनलोड करने में दिक्कत आ रही थी। मैंने उस पाइथन को डाउनलोड करना सिखाया था। अगर उसके बावजूद भी आपको दिक्कत आ रही है तो आप प्लीज मुझे बोलिएगा, मैं एक वीडियो और अच्छे से अपलोड करूंगी जिसमें आपको सब दिखाऊंगी प्रॉपरली कि आप कैसे कैसे उसको डाउनलोड कर सकते हैं। आज को हम पढ़ेंगे पाइथन प्रोग्रामिंग की अप्रोचेस क्या क्या होती है। ठीक है, तो उसकी 2 अप्रोचेस होती है, मैं आपको बताती हूँ। इसकी 2 अप्रोचेस होती है, एक स्क्रिप्टिंग होती है और एक इंटरेक्टिव कोडिंग। टू अप्रोचेस होती है, कौन कौन सी होती है, स्क्रिप्टिंग एंड इंटरेक्टिव कोडिंग। ठीक है, 2 अप्रोचेस होते हैं, स्क्रिप्टिंग एंड इंटरेक्टिव कोडिंग। स्क्रिप्टिंग क्या होता है, क्या कोई मुझे बता सकता है स्क्रिप्टिंग क्या होता है। वी राइट एंड सेव द कोड इनटू .py फाइल। ठीक है, स्क्रिप्टिंग का मतलब क्या होगा, वी राइट, कोई भी कोड लिखेंगे एंड सेव कोड, उस कोड को हम सेव करेंगे इनटू .py फाइल, और py फाइल मैंने आपको बताया था वीडियो में कि आप कैसे सेव कर सकते हो। जैसे मेरा नाम आस्था, तो आस्था.py फाइल करके हम सेव कर सकते हैं। आप जिस भी नाम से सेव करोगे उसके आगे .py लगाओगे, वो तभी पाइथन में वर्क करेगा, वरना नहीं करेगा। ठीक है, स्क्रिप्टिंग का मतलब राइट द कोड एंड सेव इनटू द, एग्जांपल हो गया टेक्स्ट डॉट पी वाई, कोई सम का प्रोग्राम है तो सम डॉट एक्सेक, ये स्क्रिप्टिंग का मतलब स्क्रिप्ट बनाना। आप कोई वीडियो भी बनाते हो तो पहले स्क्रिप्टिंग होती है ना, उसको पढ़ते हैं, सेव इसमें होगा। जब आप उसको सेव करेंगे तो किसी को पढ़ाने के लिए, समझाने के लिए काम होगा नहीं होगा। तो स्क्रिप्टिंग का मतलब वही है, we write and save the code into .py file, example text.py and sum.py। सॉरी, होता है
we run the same file into multiple times. हम एक फाइल को कई बार रन कर सकते हैं, उसके अंदर की मिस्टेक्स को एनालाइज कर सकते हैं, बार बार रन करके हमें उसे बार बार सेव करने की जरूरत नहीं है। ठीक है ना, हम सेम फाइल को कभी भी मल्टीपल टाइम्स रन कर सकते हैं जब हमें जरूरत है। हमें उसे बार बार लिखने की, बार बार एनालाइज करने की जरूरत नहीं है, बार बार लिखना, उसको बनाना, सेव करना और फिर रन करना नहीं। हम एक फाइल को कई बार रन कर सकते हैं, वही उसी का मतलब स्क्रिप्टिंग होता है। अब हम इंटरैक्टिव कोडिंग की बात करें। हम कोई भी कोड डायरेक्टली एसटीएमटी या टर्मिनल शेल जो होता है पाइथन का, उस पे लिखते हैं और सिर्फ एक एंटर की हिट करने से उसका रिजल्ट देख लेते हैं। ठीक है, वो इंटरैक्टिव कोडिंग हो गया कि हम डायरेक्टली उसी पे लिख रहे हैं, क्योंकि डायरेक्टली we directly write ठीक है, हम डायरेक्टली एचटीएमएल को राइट कर सकते हैं शेल या टर्मिनल पे और उसका रिजल्ट देख सकते हैं एंटर की हिट करने से। आप जैसे एंटर की प्रेस करोगे टर्मिनल को, उसका रिजल्ट आपको दिख जाएगा। ये होता है इंटरैक्टिव कोडिंग। ठीक है ना, कि बिल्कुल आपने इंटरैक्टिव बना दिया कि आप जाओ वही टाइप करो, एंटर की प्रेस करो और एकदम आपके सामने रिजल्ट है। ठीक है, जैसे कि जुपिटर में होता है, जुपिटर में हम ये तो करके टाइप करते हैं, जुपिटर में एंटर की प्रेस करते हैं और रिजल्ट आपके सामने होता है। सेम वही चीज ये वो शेल और टर्मिनल के ऊपर है। ठीक है, इसमें नेगेटिव पॉइंट होता है कि हम इसको सिर्फ एक बार ही रन करा सकते हैं, बार बार नहीं करा सकते। जैसा हमने स्क्रिप्टिंग वाले में पढ़ा था कि हम एक फाइल को मल्टीपल टाइम्स रन करा रहे थे। ठीक है, मल्टीपल टाइम्स हम जान रहे थे कि उसका रिजल्ट क्या आएगा, वही आ रहा है क्या, लेकिन इसमें सिर्फ एक बार होगा। हम एक बार रन करा सकते हैं, हम चाहे बार बार उसको रन करा के उसकी चीजों को देखें, वो नहीं देख पाएंगे। तो इसकी दो टाइप की अप्रोचेस होती है, स्क्रिप्टिंग और इंटरैक्टिव कोडिंग। ठीक है, मैंने दोनों का डिफरेंस बता दिया। स्क्रिप्टिंग में क्या होगा, हम कोड लिखेंगे, किसी भी नाम से सेव करेंगे और उस एक फाइल को मल्टीपल टाइम्स रन कर लेंगे। उससे क्या होगा, हमें कोड डायरेक्टली इसके टर्मिनल पे लिखना पड़ेगा और सिर्फ एक एंटर की करके हम उसका रिजल्ट देख सकते हैं। लेकिन इंटरैक्टिव कोडिंग में नेगेटिव पॉइंट क्या था कि हम उसे सिर्फ एक बार रन करेंगे, बार बार रन हम नहीं कर सकते। हम चाहें कि अभी हमने रिजल्ट देखो, उसके बाद हम हमारा एंटर की प्रेस करें और हमारे सामने रिजल्ट आए, वो नहीं आए। वो सिर्फ स्क्रिप्टिंग वाले अप्रोचेस को इंटरैक्टिव कोडिंग
we shall go for the next topic. चलिए, तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है पाइथन नंबर्स। पाइथन जो नंबर्स होती है वो कितने टाइप्स की होती है, हम उन्हें किस किस टाइप से लिख सकते हैं, ठीक है, उनका तरीका क्या होता है। क्योंकि देखिए इंट किस लिए होता है, इंटीजर वैल्यू, और नंबर्स में हमारे क्या होता है, हमेशा हमारे 12 20 ऐसे तो नहीं होती, कभी 20.35 इस टाइप से भी आंसर्स आते हैं, कभी 0 पॉइंट समथिंग आता है। तो उन सब के लिखने के तरीके अलग होते हैं। तो पाइथन नंबर्स के बारे में हम वही पढ़ेंगे कि क्या क्या तरीके होते हैं। तो पाइथन नंबर्स 2 टाइप के होते हैं, इंटीजर टाइप के और टाइप के। ठीक है, इंटीजर, इंट, फ्लोट, पॉइंट वाले नंबर, ठीक है। अब हम इंटीजर में अगर पहले पॉइंट की बात करें तो नंबर्स कैसे होंगे, नंबर्स विदाउट फ्रैक्शन, नंबर्स विदाउट फ्रैक्शन लिख जाते हैं। ठीक है, इंटीजर से नंबर होंगे बिना फ्रैक्शन वाले होंगे, ठीक है। दूसरा पॉइंट, जो इसमें इंटीजर में जो नंबर्स होते हैं वो प्लस में भी होंगे और माइनस में भी होंगे, उनकी कोई रेंज नहीं होती, मतलब अब बाउंड नहीं है कि खाली पॉजिटिव होंगे, नेगेटिव होंगे, पॉजिटिव भी होंगे और जीरो भी होंगे। कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव। ओके, इट इज नो लिमिट फॉर रेंज, रेंज की कोई लिमिट नहीं होती इसमें, आप कहीं तक लिख सकते हो। नो लिमिट फॉर रेंज, एग्जाम्पल पे क्या आएगा, -5, -3, 0, 1, 7, 40, so on. 1000, 2000, 10,000, लाख, करोड़, कितनी वैल्यू हो, इसकी कोई रेंज नहीं। ये हो गया इंटीजर वाला, आई एम सॉरी, ये हो गया इंटीजर वाला पार्ट, ठीक है ना। उसमें फ्रैक्शन की वैल्यूज नहीं होती, आप सोचो 2/3 वाली वैल्यूज इस टाइप से आप कभी नहीं लिख पाओगे, वो पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी और जीरो भी, कोई ऐसा बाउंड नहीं है, रेंज की कोई लिमिट नहीं है, आप कहीं से भी शुरू करो कहीं तक ले जाओ। एग्जाम्पल -5, -3, 0, 1, 7, 14 अप टू -5 स्टार्टिंग भी है, स्टार्टिंग माइनस बैलेंस पॉइंट भी हो सकती है, माइनस मैंने सिर्फ लिख कर दिखाया, ठीक है ना। -1000 भी हो सकती है, -900 भी हो सकती है, 500 भी हो सकती है, कोई रेंज नहीं है। अब हम बात करते हैं फ्लोट वाली डिजिट्स की कि फ्लोट में क्या डिफरेंस, ठीक है ना। तो इसका पहला पॉइंट मैं ऐसे डिवाइड कर देती हूँ ताकि आप लोगों को समझने में आसान हो, ठीक है। हाँ, फ्लोट का क्या होता है, नंबर्स इसमें विदाउट फ्रैक्शन होते हैं, उसमें विद फ्रैक्शन होते हैं, ठीक है। नंबर्स विद फ्रैक्शन,
ठीक है, इसमें 2.5/7 इस टाइप से वैल्यूज लिखी जा सकती है। फ्लोट होता ही इसलिए है, ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव इसमें भी हो सकती है। हम बात करते हैं इसकी रेंज, तो इसकी रेंज होती है 40 to 16 डेसिमल प्लेसेस। आप 14 से 16 डेसिमल, मतलब डेसिमल के बाद, पॉइंट के बाद 14 15 डिजिट लिख सकते हो, इससे ऊपर आप नहीं लिख पाओगे, ठीक है। ओके, आप डेसिमल के बाद 14 से 16 डिजिट तक लिख सकते हो, उसके आगे आप नहीं लिख पाओगे, ठीक है। इसमें इस चीज की रेंज होती है, इसमें आप वैसे रेंज भी है कि माइनस की डिजिट कहाँ से शुरू करोगे, नहीं, आप माइनस की 1000 से शुरू कर सकते हो, 900 से भी। लेकिन अगर पॉइंट में डेसिमल में आंसर आ रहा है, तो उसके बाद आप 14 से 16 प्लेसेस तक नंबर ले सकते हो, उसके बाद नहीं आएगा आंसर। जैसे कि मैंने लिख के दिखाया, आप पॉइंट के बाद कितने 1 2 3 4 5 तक शो करेगा, 6 तक, 7 तक, 8 तक, 9 तक, 16 उसकी लिमिट है, 16 मैक्सिमम है, 16 से ऊपर वो कभी नहीं करेगा। अगर आपको कभी भी फाइनल नंबर्स के बारे में पूछेगा, तो फ्लोट दोनों का मैंने डिफरेंस बता दिया है, कभी नहीं है तो आता नहीं, बट अगर आए तो सबसे लॉजिक थिंग है, इस तरीके से याद कर लो, आपको प्रोग्राम बनाने में भी आसानी होगी और समझने के लिए तो बहुत ही आसान है ये चीज। ओके, तो प्लीज नोट इट डाउन दीस थिंग्स। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है पाइथन टेक्स्ट। पाइथन टेक्स्ट क्या होती है, कितने टाइप्स की होती है, ठीक है, तो ये भी काफी टाइप्स की होती है, बट अभी हम टेक्स्ट मतलब स्ट्रिंग ही होता है एक तरीके का। एक सेकेंड, ठीक है ना, तो पाइथन टेक्स्ट के बारे में जो होगा, हम पहले स्ट्रिंग के बारे में पढ़ेंगे। इसमें हमारा पहला टॉपिक होगा स्ट्रिंग, जिसे हम str के नाम से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। स्ट्रिंग सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स, किसी भी कैरेक्टर का सीक्वेंस, वो अल्फाबेट्स हो सकती है, डिजिट्स हो सकते हैं, सिंबल्स हो सकते हैं, स्पेस हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, उनके सीक्वेंस को स्ट्रिंग कहते हैं, ठीक है। सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर, सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर, इसे हम स्ट्रिंग कहें, ठीक। अब कैरेक्टर्स भी क्या क्या हो सकता है, अल्फाबेट हो सकते हैं, डिजिट हो सकती है, सिंबल्स हो सकते हैं, ब्रैकेट्स हो सकते हैं, एक्सेट्रा, ठीक है ना।
सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर, अल्फाबेट, डिजिट, सिंबल्स, ब्रैकेट्स एक्सेट्रा कुछ भी हो सकता है, इसे हम स्ट्रिंग कहेंगे। हम पासवर्ड बनाते हैं फेसबुक पे, इंस्टा पे, इन सब पे पासवर्ड बना हुआ होता है, ठीक है, वो क्या कहलाता है? सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर ही तो कहलाता है भाई। वो सब चीज का सीक्वेंस है ना, उसमें नंबरिंग्स भी होती है, अल्फाबेट्स भी होते हैं, सिंबल भी होता है, एट द रेट या कुछ भी लगा देते हो, ब्रैकेट्स भी होते हैं, सबके अपने अपने स्पेस वगैरह, तो इन सबको हम सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर कहेंगे, ठीक है। अब क्या ये पॉजिटिव और नेगेटिव हो सकते हैं? बिल्कुल नहीं भाई, वो डिजिट में ही तो हो सकते हैं। क्या करेक्टर कभी पॉजिटिव नेगेटिव देखे हैं? नहीं। क्विक सेकेंड पॉइंट हो जाएगा, कैन नॉट बी पॉजिटिव और नेगेटिव। और इस पॉजिटिव और नेगेटिव को शॉर्ट बता दो, शॉर्ट ऐसे लिखते हैं, प्लस बी और नेगेटिव माइनस बी। ये मैंने इसलिए बताया क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में हमारा टाइम थोड़ा बचे, उसके लिए मैं यही यूज करूंगी, पॉजिटिव के लिए प्लस बी और नेगेटिव के लिए माइनस बी। ये चीज आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ना ही कैन नॉट बी पॉजिटिव और नेगेटिव, ना वो पॉजिटिव होते हैं और ना ही वो नेगेटिव होते हैं, ठीक है। हमारे पास पाइथन में स्ट्रिंग के 4 तरीके होते हैं, ठीक है। मैं आपको दिखाती हूँ 4 तरीके से कैसे लिख सकते हैं। ठीक है, कोई भी स्ट्रिंग लिखेंगे 4 तरीके होते हैं। पहला, सिंगल इन्वर्टेड कॉमा, कोई भी स्ट्रिंग लिखो सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में। दूसरा, डबल इन्वर्टेड। तीसरा, ट्रिपल इन्वर्टेड कॉमा। एंड फोर्थ इज 4 इन्वर्टेड कॉमा। बट क्या बता सकते हो इनमें डिफरेंस क्या आएगा? अगर हम फर्स्ट में लिखे से थर्ड में, फोर्थ इन्वर्टेड कॉमास में लिखे, क्या डिफरेंस आएगा? कुछ नहीं होना, स्ट्रिंग तो वही रहनी है। बस ये तरीके हैं कि आप इस 4 तरीकों से लिख सकते हो। क्या होता है, आपने सी में देखा होगा, सी लैंग्वेज पढ़ी है, जावा पढ़ी है, हम उसमें कोई भी स्ट्रिंग वगैरह लिखते हैं डबल इन्वर्टेड कॉमा में लिखते हैं। जो पाइथन का तरीका है वो सिंगल इन्वर्टेड कॉमा का, ठीक है। हम ट्रिपल इन्वर्टेड कॉमा और 4 इन्वर्टेड कॉमा तो वो उसने वैसे ही लिस्ट कर दिया, होता सिंपल एक ही तरीका है, फर्स्ट वाला, ठीक है। बट क्या होता है, अब जो बिल्कुल नए नए पाइथन पढ़ रहे हैं, लेकिन जो सी, जावा, सी प्लस प्लस ये पढ़ चुके हैं, तो उनके साथ दिक्कत आनी है, क्योंकि उन्हें आदत होती है डबल इन्वर्टेड कॉमा में लिख देंगे। तो आपका हमेशा जब भी आप कंप्यूटर, लैपटॉप या कंप्यूटर में प्रेस बटन प्रेस करोगे, तो वो डबल इन्वर्टेड पे चलता है, ठीक है। तो इसलिए बना दिया कि आप सिंगल इन्वर्टेड में तो डबल इन्वर्टेड में, ट्रिपल में या 4 में कोई दिक्कत नहीं है, वो इन चारों पे वर्क करेगा। पाइथन का कोई वर्ड नहीं है, लेकिन जब आदत पड़ जाती फर्स्ट, और आप ट्राई करना कि फर्स्ट में लिखो। जो सी या सी प्लस प्लस पढ़ चुके हैं या पढ़ रहे हैं, उनकी आदत में डबल इन्वर्टेड ही होगा, उनका तो खैर कुछ होना ही नहीं, मतलब आदत चेंज नहीं होती है, मैं खुद आदत चेंज नहीं कर पाती। बट हाँ, आप पोस्ट इन्वर्टेड कॉमा में ही आप कोई भी स्ट्रिंग लिखें जब आप प्रैक्टिस करें क्वेश्चन, ठीक है। तो लिखेंगे इसको। Now our next topic is escape sequence.
ये पाइथन टेक्स्ट जो हम पढ़ रहे थे स्ट्रिंग के बारे में, उसी में एक नेक्स्ट टॉपिक है स्केप सीक्वेंस, कि हम किसी भी सीक्वेंस में स्केप मतलब इग्नोरिंग मतलब स्केप कैसे कर सकते हैं। ठीक है, उनके नए तरीके होते हैं। ठीक है ना। स्पेशल कैरेक्टर्स कंबाइंड विद बैकस्लैश, वो एक स्पेशल कैरेक्टर कंबाइन करे गए हैं बैकस्लैश से। ठीक है, आइए these are special characters ये होता है बैकस्लैश। ठीक है, these are special characters combined with बैकस्लैश। ठीक है, अभी कैसे स्पेशल कैरेक्टर्स और कैसे कंबाइन होंगे वो मैं अभी नेक्स्ट टाइम में बताऊंगी, पहले आप इसको लिखिए और समझिए। ठीक है, लैंग्वेज में स्पेसिफिक मीनिंग जो मैं आपको बताऊं, स्पेशल कैरेक्टर्स बैकस्लैश से कैसे लिखे जाते हैं, वो इस पाइथन लैंग्वेज में पहले से ही प्री डिफाइंड है। ठीक है, उनकी एक स्पेशल मीनिंग्स है। ठीक है, सबके एक पर्टिकुलर स्पेशल मीनिंग्स है, कैसे है वो मैं आपको सिखाऊंगी। ठीक है, हमारे पास तीन कॉमनली यूज होते हैं स्टेप सीक्वेंस। हमारे पास तीन होते हैं कॉमनली स्टेप सीक्वेंस। ठीक है, पहला मतलब है तो काफी सारे, इस्तेमाल सिर्फ ये तीन सारा है, बैकस्लैश एंड, ये है टू लाइन कैरेक्टर। किसी भी नई के कैरेक्टर को पहुंचने के लिए हमें क्या करना होता है, बैकस्लैश एंड। ठीक है, जैसे आपने कराया प्रिंट 2025, अब हम चाहते हैं वो ऑटोमेटिक नेक्स्ट लाइन पे आए, बैकस्लैश एन लगा दूं, ऑटोमेटिक नेक्स्ट लाइन पे आ जाए। न्यू लाइन करेक्टर के लिए पहुंचने के लिए हमें बैकस्लैश एन लगाना होता है। अच्छा, आप लोग परेशान मत होगा, समझ नहीं आता कोई दिक्कत नहीं, अगर ये चीज नहीं आई मैं एक प्रैक्टिकली वीडियो डालूंगी जिसमें मैं सबको डिफाइन मतलब बताऊंगी। ठीक है, ये कैसे इस्तेमाल हो, तो आप उस चीज के लिए परेशान मत होइए। सेकेंड बैकस्लैश पी, ये है टैब स्पेस करेक्टर।
/t ये है टैब स्पेस करेक्टर, ठीक है। टैब स्पेस करेक्टर मतलब ये स्पेशल वाइट स्पेस करेक्टर है, ठीक है, जो कीबोर्ड में टैब की होता है उसे प्रेस करने से क्रिएट होता है, ठीक है। ये भी कैसे होगा मैं खुद बताऊंगी, परेशान मत होना। मैं दोबारा बोल रही हूँ, जिसे लिखना हो लिख लेना। एक ये एक स्पेशल वाइट स्पेस करेक्टर है जो कीबोर्ड में टैब की प्रेस करने से क्रिएट होता है, ओके। /u /u इज यूनिकोड करेक्टर। अब आप पूछेंगे ये यूनिकोड करेक्टर क्या होते हैं। यूनिकोड करेक्टर वो होते हैं बेटा, पाइथन में एक यूनिकोड करेक्टर होते हैं, ठीक है। आप उन वैल्यूज को जैसे ही करोगे उससे वैल्यू आएगी, ठीक है। कैसे होगा वो मैं इसे रफ कर दूं, समझाऊं, नोट करना तो कर लीजिए आप एक मिनट। यस श्योर प्लीज। मैं ओके, हाँ मैं यूनिकोड करेक्टर बताती हूँ क्या होगा। जैसे मानो हमें कैपिटल ए प्रिंट कराना है, ठीक है, तो इसमें यूनिकोड करेक्टर क्या होगा, कैपिटल यू प्लस 0 4, ये इसका यूनिकोड करेक्टर है, ठीक है, हमें ध्यान रखना है। कैपिटल ए प्लस यू प्लस 0 0 4 अगर आप ये लिखेंगे, आप प्रिंट करके इसको लिखते हो तो ये आपको वर्ड मिलेगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं स्मॉल ए की। अगर आपको स्मॉल ए करवाना है 0061 ये मिलेगा, ठीक है। अगर हम बात करें 1 की, 2 प्लस 00 एक सेकेंड 31, अगर आप ये लिखोगे प्रिंट में तो आपको ये आउटपुट मिलेगा, ठीक है। सिर्फ इनके लिए आप कोई सिंपल इस्तेमाल कर दो उसका भी होता है, ठीक है। मानो आपको इमोजी बनाना है स्माइली वाला, ठीक है, इसका क्या होगा प्लस
1F6 4 ये होगा इसका। ठीक है, ऐसे बहुत सारे हैं। हमें इसका मतलब समझा देती हूँ। दिस इज बी प्लस सेपरेटर और दिस मीन्स स्पेशल हेक्साडेसिमल कोड पॉइंट। ठीक है, तो ये है यूनिकोड करेक्टर। आज हमने क्या क्या पढ़ा? पाइथन इंटीजर के बारे में, पाइथन की अप्रोचेस पढ़ी। पहला टॉपिक हमारा था पाइथन की अप्रोचेस। 2 टाइप्स की पढ़ी, स्क्रिप्टिंग एंड इंटरप्टिव कोडिंग। उनके बारे में मैंने आपको डीपली एक्सप्लेन किया था। ठीक है, उसके बाद हम पहुंचे पाइथन इंटीजर वाले टॉपिक पे कि पाइथन के नंबर्स किस टाइप के होते हैं, इंटीजर और फ्लोट के। ठीक है, इंटीजर किस टाइप के, फ्लोट किस टाइप के होंगे, मैंने वो भी आपको समझाया था। उसके बाद हमने पढ़ा पाइथन टेक्स्ट के बारे में, तो हमने स्ट्रिंग के बारे में पढ़ा था, एसटीआर के बारे में, वो क्या होता है। उस स्ट्रिंग को पढ़ने के बाद हमने पढ़ा स्केप सीक्वेंस के बारे में। ठीक है, उस स्केप सीक्वेंस को हम कैसे लिखते हैं, क्या करते हैं, उसके हम 3 तरीके लिखे थे, 3 स्पेशल स्केप सीक्वेंस लिखे थे। क्या क्या थे? बैकस्लैश, बैकस्लैश टी, टैब स्पेस करेक्टर, बैकस्लैश यू, यूनिकोड करेक्टर। यूनिकोड करेक्टर क्या होता है मैंने वो भी आपको समझा दिया। ठीक है, अब हमारा जो नेक्स्ट क्लास में जो टॉपिक होगा वो होगा स्केप सीक्वेंस को कैसे इग्नोर कर सकते हैं। ठीक है, और उसके आगे की भी हम 3 चीजें पढ़ेंगे। और मैं कोशिश करूंगी कि इन सबसे रिलेटेड मैं एक वीडियो प्रैक्टिकल एनालाइज वाली वीडियो, जिससे आप चीजों को समझ सके। ठीक है, बाकी मैं क्वेश्चन टू सेवन क्वेश्चन प्रोवाइड करूंगी जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे। तो आप उन क्वेश्चन को भी घर पर प्रैक्टिस कीजिएगा ताकि आपकी कोडिंग अच्छे से हो पाए। ओके, सो आज की क्लास हम यही खत्म करते हैं, मेरी भी तबीयत ठीक नहीं है। सो ओके, बाय बाय, हैव अ गुड डे, बी ready for the next topic. Okay, bye bye, please like, share, subscribe my channel.